वेलकम गाइस। आज हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है हुक्स लॉ उसको आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। और आज का जो हमारा मेन वीडियो का मोटो है वो जानने का है कि आखिर हुक्स लॉ कहते किसको हैं। ठीक है, साथ में उसका डेफिनेशन भी देखेंगे, डेफिनेशन क्या है इसका। और इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि हुक्स लॉ के बारे में ए टू जेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले बिना देरी किए हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइज सबसे पहले हम हुक्स लॉ को देखते हैं। तो सबसे पहले हम हुक्स लॉ कहते किसे हैं उसको डिफाइन करते हैं, उसका डेफिनेशन एक बार पढ़ते हैं, उसके बाद आपको सब कुछ क्लियर कर देंगे। तो देखिए, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट एंड दिस प्रोपोर्शनल लिमिट आर द इलास्टिक कांस्टेंट इज कॉल्ड हुक्स लॉ। इससे आपको समझ में तो आया नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक ठो स्प्रिंग है, ठीक है, ऐसे करके एक ठो स्प्रिंग है। मान लीजिए, गेस कर लीजिए, और यहाँ पे मैंने 5 kg का लोड लगा के रखा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ से ये लोड बढ़ा के 7 kg कर दिए हैं, तो ये कुछ ऐसे करके ये इलोंगेट हो जाएगा, इतना इलोंगेट हो जाएगा। 7 kg मान लीजिए इतना ये इलोंगेट हो गया। अगर और बढ़ाएंगे तो और ये बढ़ते जाएगा। यानी क्या हो रहा है कि जितना हम लोड बढ़ा रहे हैं, 10 kg कर दिए तो इतना लोड इतना इलोंगेट हो गया। यानी कि लोड हम बढ़ा रहे हैं, यहाँ से लोड बढ़ रहा है, तो इसका देख रहे हैं स्ट्रेन, यानी कि इलोंगेशन भी बढ़ रहा है, डेल एल भी बढ़ रहा है, धीरे धीरे डेल एल भी बढ़ते जा रहा है। यानी कि जो स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि P/A यही होता है स्ट्रेस ना। तो क्या होता है, स्ट्रेस जैसे हम यहाँ से लोड बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे उसका डिफ्लेक्शन भी ओक्योर हो रहा है। यानी कि स्ट्रेस किस पे डिपेंड कर रहा है, स्ट्रेन पे। ठीक है, स्ट्रेन पे डिपेंड कर रहा है। जितना स्ट्रेस देंगे उतना स्ट्रेन होगा, यानी कि जितना हम लोड लगाएंगे उतना वो डिफ्लेक्ट करेगा। तो लेकिन अब इसको जो अगर हम स्ट्रेस को अगर यहाँ से हटाते हैं हम, तो एक तो कांस्टेंट आएगा, एक तो कांस्टेंट आएगा ही आएगा। मान लीजिए इसका कांस्टेंट को क्या कहते हैं हम, ई दे दिए, यहाँ पे स्ट्रेन आ गया, ठीक है। ये तो ये क्या प्रॉपर्टी हो गया। लेकिन अब बोल रहा है कि कब तक इलोंगेट करेंगे, मतलब मान लीजिए हम 100 kg दे दिए हैं तो ये 100 kg तक इलोंगेट हो जाएगा, या तो और 1000 kg दे दिए हैं तो 1000 kg तक ही डेली हो जाएगा। मतलब कितना ज़्यादा इलोंगेट हो जाएगा ये बताना तो मुश्किल है। तभी इसी को बताने के लिए बोल कितना इलोंगेट होगा, उसी को बताने के लिए हुक्स लॉ आया है। ठीक है, ये उसी को बताने के लिए हुक्स लॉ आया है। तो वही बोल रहा है कि स्ट्रेस कितना होगा, कितना डेवलप होगा ड्यू टू स्ट्रेन, ये कब तक बताएगा, अप टू इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक प्रॉपर्टी समझ में आ रहा है ना। मान लीजिए कि रबड़ है, ठीक है, जैसे हम इसको ऐसे टाने और फिर जैसे छोड़ दिए तो अपना वो पोजीशन में आ जाता है। जैसे हम टानते हैं फिर अपना जो ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है जब लोड को छोड़ देते हैं, तो इलास्टिक लिमिट। लेकिन अगर हम स्टील मतलब क्या बोलते हैं, रबड़ को इतना टान देंगे जो अपना वापस पोजीशन में आएगा ही नहीं, टूट ही जाएगा, यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा। तो गलत हो गया ना। तो उसी को क्या बोलते हैं हम, कब तक ये स्ट्रेस लगाएंगे तो कब तक स्ट्रेन देगा, अप टू इलास्टिक लिमिट, उसी को कहते हैं हम हुक्स लॉ। यानी कि वही बोल रहा है कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट, यानी कि इलास्टिक लिमिट के साथ ही ये होता है। ठीक है, अप टू इलास्टिक लिमिट। और इलास्टिक लिमिट क्या है इसमें, प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट जो भी कह सकते हैं आप। अगर हम बात कर रहे हैं नॉर्मल स्ट्रेस केस में, तो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यहाँ पे जो ई आया है अंश मॉडुलस, ठीक है, यहाँ से आप सिग्मा बटे ई कर दीजिएगा तो ये निकल जाएगा। और वही शियर स्ट्रेस के केस में शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन। जैसे यहाँ से हम एक हटाएंगे तो ये आ जाता है एक कांस्टेंट जो है जी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ गाइज, आप यहाँ से देख सकते हैं ना, मैंने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बहुत ही अच्छी तरीके से हैंड रिटन नोट्स बनाई है। और अगर आपको ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 9234685340। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ गाइज, ये नोट्स बहुत ही अच्छे तरीके से बना हुआ है, आपको आराम से प्रोवाइड करा दिया जाएगा, बट बहुत ही मिनिमम अमाउंट में। ये बहुत ही मिनिमम अमाउंट में आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, थोड़े से चार्जेस लगेगा गाइज। और अगर चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।